गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आयुर्वेद का अवतरण कि आयुर्वेद किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई और वो जन सामान्य के लिए आज किस प्रकार उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयुर्वेद की उत्पत्ति किसने की। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद का स्मरण किया है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापति मजिग्रहत सो अस्वनौ तौ सहस्राक्षौ सो अत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् ते अग्निवेशादिकांतस्ते तू पृथक तंत्राणि तेन रह। यानी सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इस आयुर्वेद का स्मरण किया, ना कि इस आयुर्वेद को बनाया। ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण करके उस आयुर्वेद के ज्ञान को किसको दिया? प्रजापति को ग्रहण करवाया। दक्ष प्रजापति ने उस आयुर्वेद के ज्ञान को अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार दो जुड़वा भाई थे, दक्ष और नासरत्य करके। दक्ष और नासरत्य दो जुड़वा भाइयों को इस आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इस आयुर्वेद का ज्ञान इंद्र को दिया। इंद्र ने उस ज्ञान को अत्रिपुत्रादि यानी आत्रेय पुनर्वसु को ज्ञान दिया। आत्रेय पुनर्वसु ने अग्निवेश आदि को उस ज्ञान को दिया और अग्निवेश आदि ने अपने अपने पृथक पृथक तंत्रों का निर्माण किया। इसी प्रकार जो आयुर्वेद का अवतरण जो है चरक संहिता में बताया है कि सर्वप्रथम जो आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा को हुआ, ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को दिया, इंद्र से भरद्वाज को प्राप्त हुआ, भरद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय को प्राप्त हुआ और पुनर्वसु आत्रेय ने इस आयुर्वेद का ज्ञान अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारिद, पराशर और क्षारपाणी इन 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। तो जो ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक का जो ज्ञान है ये जो देवलोक परंपरा के अंतर्गत आता है कि जो आयुर्वेद का ज्ञान केवल देवताओं के पास था। तो जब इस भूलोक पर आयुर्वेद के ज्ञान की आवश्यकता हुई, लोग बीमार पड़ने लगे, तब समस्त ऋषियों ने अपनी संगोष्ठी की। उस संगोष्ठी में पाया कि ऐसा कौन सा ऋषि है जो इस उग्र तपा यानी इंद्र के पास जा सके और उस ज्ञान को अपने आप में धारण कर सके। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूं। तो इन्हें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनके पास भेजा जाता है, इंद्र के पास। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो कई सहस्त्र वर्षों तक जीते हैं। तो भरद्वाज से ये ज्ञान पुनर्वसु आत्रेय को जाता है और पुनर्वसु आत्रेय अन्य शिष्यों में इन 6 शिष्यों को ज्ञान देते हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, हारिज, पराशर और क्षारपाणी को। तो ये भरद्वाज से लेकर अग्निवेश आदि तक का जो आयुर्वेद का प्रभाव है वो भूलोक में आयुर्वेद आ चुका है। तो यहाँ देवलोक परंपरा और भूलोक परंपरा दो का वर्णन है। इसी प्रकार जो सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का वर्णन है वो ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमार ने इंद्र को। तो इंद्र ने अपना ज्ञान किसको दिया? भगवान धन्वंतरी को। और भगवान धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों को ज्ञान दिया, औपदहनव, पौष्कलावत, गोपुर रक्षित, औरव, करवीर, बेतरण और सुश्रुत। तो हमें याद रखना है भी अष्टांग हृदय के हिसाब से ये वाला। तो बात ये हो जाती है कि जब प्रत्येक ऋषि ने अपने अपने तंत्र का निर्माण कर लिया है तो अष्टांग हृदय की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सारे रूप जो तंत्र हैं अपने अपने में श्रेष्ठ थे। तो आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग हृदय के वैशिष्ट के रूप में लिखा है, तेभ्यो अति भी प्रकीर्णेभ्य प्रायो सारतर उच्यते क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षिप्त विस्तर। तेभ्य से मतलब है कि उन ऋषियों के द्वारा अति भी प्रकीर्णेभ्य जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो बहुत विस्तृत और फैला हुआ था। उनके सारे रूप का उच्छेद कर, उनके सारे रूप को एकत्रित कर आचार्य ने अष्टांग हृदय की रचना की, जो तो नाति संक्षेप विस्तृत है, ना तो जो अधिक संक्षेप में है ना अधिक विस्तृत है। तो अति प्रकरण में अति विस्तृत रूप में या बिखरे हुए में, सार तरह से मतलब है कि सार रूप को एकत्रित किया, उच्छय मतलब एकत्रित करना।
इस प्रकार इन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की। फिर बात आती है कि इसका अष्टांग हृदय नाम ही क्यों रखा। तो जिस प्रकार शरीर में हृदय एक अपना विशिष्ट महत्व रखता है, प्रमुख अंग माना जाता है, उसी प्रकार इस आयुर्वेद वाग्मय में अष्टांग हृदय जो है वो एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में वर्णित है। थैंक यू।